बहरहाल एक बड़े सवाल की बात, क्या संन्यास लेंगे प्रशांत किशोर? 2025 में बिहार की राजनीति में एक शोर मचा। ये शोर था प्रशांत किशोर का। पहली बार बिहार की जनता को लालू और नीतीश की पार्टी आरजेडी और जेडीयू के अलावा एक तीसरा विकल्प मिला, और वो विकल्प चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में कूदे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का था। अपनी पार्टी को बिहार की जनता की नजरों में लाने के लिए 2022 से ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। मतलब पीके ने 3 साल पहले की बिहार के गांव-गांव में जाकर पैदल यात्रा कर जनसुराज को 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए भूमिका बनानी शुरू की। लेकिन 14 नवंबर को जब नतीजा आया तो जनसुराज के कैंडिडेट्स की जमानत भी नहीं बच पाई। 0 संख्या आई। प्रशांत किशोर की चूक कहां हुई, सवाल इसी को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके भविष्य को लेकर है। रिपोर्ट। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। हमको क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अगर नहीं जीतेंगे तो क्या पता चलेगा? 100-200 करोड़ का कमाई बढ़ जाएगा। 3 बरस से यहाँ पर धक्का खा रहे हैं, हड्डी गला रहे हैं। ये दल बनेगा तो बिहार की जनता तैयार है, या तो वो इस दल को अर्श पे बैठाएगी या फर्श पे रखेगी। या तो जनसुराज को 0 सीट आएगा या इतना सीट आएगा कि आप उसको गिन नहीं पाइएगा। दम तो बहुत लगाया, लेकिन बिहार की जनता ने पीके यानी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दम निकाल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जनसुराज पार्टी जनता का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर ने 5 मई 2022 से 2 अक्टूबर 2024 तक 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, 5000 गांवों तक पहुंचे और 5000 सभाएं की। पीके ने चुनाव के दौरान रोड शो, रैली कर खूब प्रचार प्रसार किया। प्रशांत किशोर ने पूरा चुनावी कैंपेन सड़क मार्ग से ही किया। कोई हवाई यात्रा मतलब हेलीकॉप्टर से प्रचार करने किसी रैली या सभा में नहीं पहुंचे। मई 2022 से 1280 दिन तक बिहार की खाक छानते रहे, गांव-गांव गली-गली घूमे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इस चुनाव में उनकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा, उस पर विस्तार से बात करें उससे पहले ये तस्वीरें आपको देख लेनी चाहिए। ये तस्वीरें प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस की हैं, जहां सन्नाटा पसरा दिखा। 14 नवंबर को जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव के रुझान सामने आते गए, ये सन्नाटा और गहराता गया। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। चुनाव से ठीक 1 साल पहले उन्होंने जनसुराज पार्टी बनाई। पार्टी बनाने से करीब 1.5 साल पहले वो बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। चुनाव प्रचार के दौरान बेहद गर्मजोशी से कैंपेन किया, रोड शो किए, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ी। इससे प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास और बढ़ता गया, लेकिन इस आत्मविश्वास ने पीके को इतना बड़बोला बना दिया कि उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार अब की बार सीएम नहीं बनने जा रहे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने न्यूज 24 के कॉन्क्लेव में दावा किया था कि जेडीयू इस बार 25 सीट से अगर ऊपर जाती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बात वो लिख कर भी देने को तैयार थे। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं इस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है। सिर्फ न्यूज 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने रोड शो, रैलियों और मीडिया से बातचीत में भी यही दावा किया कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और जेडीयू की सीटें 25 से कम ही आएंगी। यदि 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया
और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या? जो नीतीश कुमार का ग्राफ और कद गिराने की बात कह रहे थे वो खुद कहीं के नहीं रहे। प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी पहली लड़ाई में खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि जिस नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 सीट से भी कम आने का दावा प्रशांत किशोर ने किया था, वो जेडीयू बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने की उम्मीदें बढ़ गई। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां जेडीयू को 80 से ऊपर सीटें मिल रही हैं, तो प्रशांत किशोर के जनसुराज का खाता भी नहीं खुला है। वहीं वोट परसेंटेज की बात करें तो इसमें भी पीके की पार्टी नीतीश की पार्टी की तुलना में दूर दूर तक नहीं जा सकती। नीतीश के जेडीयू को जहां 19% से ज्यादा वोट मिले, तो पीके के जनसुराज के वोट परसेंटेज की काउंटिंग ईसी की वेबसाइट पर आदर्श पार्टियों के वोट परसेंटेज के साथ दिखाई दी। यह हाल तब है जब नीतीश कुमार की पार्टी 243 में से महज 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि पीके के जनसुराज ने बिहार के 243 सीटों में से 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। उसमें से 233 सीटों पर, मतलब करीब 98% सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जो आपने वो डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में कि गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता है, इनको अच्छे लोगों से डर लगता है। ये जनसुराज का डर है। इतने अच्छे लोग खड़े किए गए हैं जिनके सामने लड़ने का इनका मादा नहीं है, लेकिन ये गैर राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। इनके परिवार पर, इनके दोस्तों पर, इनके रिश्तेदारों पर इतने तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लीजिए। पीके की जनसुराज से अच्छा प्रदर्शन तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी का बिहार में रहा। एआईएमआईएम 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसने करीब 2% वोट शेयर के साथ 4 सीटों पर चुनाव जीत लिया, जबकि 181 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी का 1.59% वोट शेयर रहा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर रोहतास जिले से आते हैं। इसमें विधानसभा की 7 सीटें। उनकी पार्टी अपने जिले की सभी सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई। उनकी अपनी विधानसभा करघर में पार्टी को सिर्फ 3% वोट मिलता दिख रहा है। वैसे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हर रीजन में पिछड़ी, फिर चाहे वो मिथिलांचल हो या सीमांचल। मिथिलांचल में 46 सीट, जनसुराज 0। तिरहुत में 64 सीट, जनसुराज 0। शाहबाद में 22 सीट, जनसुराज 0। अंग प्रदेश में 27, जनसुराज 0। कोसी में 13, जनसुराज 0। सीमांचल में 24, जनसुराज 0। मगध में 47 सीट, जनसुराज 0। जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी का विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ है, ये सबके सामने है। ऐसे में प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पीके की पार्टी और उनके राजनीति का भविष्य क्या होगा। सुनिए इस सवाल पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। राजनीति में बरबोलापन का कोई स्थान नहीं है। प्रशांत किशोर जिस हाई फाई ढंग से राजनीति में आए, पहले तो रणनीतिकार थे, फिर उन्होंने चुनावी राजनीति में कूदे। ये बरबोलापन कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक और भी दावा उन्होंने किया था कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे, लेकिन वो उनके दोनों दावे, नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा, 80 सीट से ज्यादा, और महागठबंधन को तो 200 प्लस सीट आने का अनुमान है। फाइनल फिगर अभी आने वाला है। इसलिए राजनीति में अगर आप इस तरह से हाई अपनी पोजीशनिंग कर लेंगे, जहां से आपको लौटना या फिर अपना वादा, जैसे उनको दो चीजें हुई। पहले उन्होंने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे तो अपने कर्मभूमि से या जन्मभूमि से, कह के फिर वो नहीं, तो उनकी विश्वसनीयता अभी खतरे में है। जबकि जिस ढंग से उनकी विश्वसनीयता साख एज ए चुनावी रणनीतिकार थी, लेकिन राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी विश्वसनीयता इस बयानबाजी के बाद खतरे में है। निश्चित रूप से उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी अपने, और उनको सोचने का वक्त चाहिए कि करना क्या है। पूरे चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ये दावा करते रहे कि इस बार लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच है, महागठबंधन लड़ाई में नहीं है, लेकिन हकीकत में लड़ाई में जनसुराज कहीं नहीं दिखी। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा
कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। आप हम लोग महागठबंधन नहीं हैं। ये लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि महागठबंधन से भी कोई बाहुबली खड़ा है, महागठबंधन से भी कोई बालू माफिया खड़ा है। तो जाएंगे और जनता में कहेंगे कि अरे भाई ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, इनको वापस नहीं आना देना है तो हमको वोट दे दो। लेकिन ये डरते हैं अच्छे लोगों से। यही नहीं, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर दावा करते थे कि उनकी और उनकी पार्टी की छवि साफ सुथरी है। वो साफ छवि के साथ सियासत करने आए हैं और उनकी पार्टी समाज के अच्छे लोगों को टिकट देगी। लेकिन हकीकत यहां भी जुदा दिखी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक जनसुराज की पार्टी के 231 प्रत्याशियों में से 108 पर क्रिमिनल केस है। इसमें से 100 पर गंभीर क्रिमिनल केस है, 25 प्रत्याशियों पर हत्या के प्रयास का केस, 12 प्रत्याशियों पर हत्या का आरोप, 14 प्रत्याशियों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केस। वैसे प्रशांत किशोर ने जनता के बीच पैठ बनाने की पूरी कोशिश की। अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री का मुद्दा उठाया, लेकिन जनता ने उनकी बातों को सिरे से नकार दिया। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। यहाँ जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का इंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले, नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। कि प्रशांत किशोर आपके ऊपर भी हमलावर थे और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नीतीश जी को, उनके पार्टी को, जदयू को अगर 25 सीट से ज्यादा जाए तो राजनीतिक से मैं संन्यास ले लूंगा। अब तो आप लोगों को जाके पूछना चाहिए, हम लोगों को तो कहे नहीं, आप लोगों को पूछना चाहिए कि भाई 25 सीट आप दे रहे थे तो एब्सोल्यूट रिटर्न हो रहा है, तो आप अपना क्या कहते हैं इसके ऊपर, तब ना उनसे पूछो। तो लिख के सब पत्रकारों को दे रहे थे, सब जगह जा रहे थे, इसमें क्या बोलते हैं मीडिया कॉन्क्लेव में, और पत्रकारों को इतना एग्रेसिवली बहस करते थे, इतना एरोगेंटली बात करते, तो उनको ना पत्रकारों को ना पूछना चाहिए कि भाई अब क्या 4-5 सीट पर जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी अभी संशय है। वैसे राजनीति में कहा जाता है कि पहली बार जब कोई पार्टी या नेता चुनाव लड़ता है तो उसकी पहचान बनती है, दूसरी बार वो चुनाव लड़ता है तो कहा जाता है कि उसे हार मिलती है, लेकिन तीसरी बार जब कोई चुनाव लड़ता है तो जीत की उम्मीद बनती है। इस चुनाव में तो प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता ने भरोसा नहीं किया। उनके 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब पीके की पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।